नमस्कार। वेलकम टू पिसुका एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रमुख स्थल रूप हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने कभी गांव में देखा होगा, जब खेतों के अंदर पानी जाता है तो जिस नाले से वो पानी जाता है, जो उसके नाले के कोने कोने से आपने देखा होगा कि मट्टी पानी के साथ धीरे धीरे बहती रहती है। जो पानी है वो कोने पे छाटता रहता है। अगर वही चीज जब नदियां बड़े लेवल पे करती हैं, उसी को हम इरोजन बोलते हैं, हिंदी में अपरदन। जब वो मट्टियां, जब इफ यू गाद, वो मलबा, जब नदियां कम ढाल पे जाके उस चीज को नीचे गिरा देती हैं, उसी को हम निक्षेपण बोलते हैं या फिर डिपोजिशन बोलते हैं। जो ये होता है, ये किसके कारण होता है? देखिए, पानी होता है, पानी या तो अपर्दन या निक्षेपण कौन करेगा? पानी करेगा। या तो बर्फ करेंगे या तो हवा करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फोटो, आप देख सकते हैं इस फोटो को। इस फोटो में पानी गया था और जिसने क्या कर दिया, इसके अंदर काट छाट कर दी, इसी को हम अपर्दन बोलते हैं। जब ऊपर से ये नदी यहाँ पे बह के आ रही है और ये अपने साथ क्या लेके आ रही है? मलबा लेके आ रही है अपर्दन करके। और जब ये यहाँ पे इस एरिया पे आएगी और यहाँ पे क्या कर देगी, ये डिपोजिशन कर देगी, निक्षेपण कर देगी सारा जो भी मलबा होगा। क्योंकि ढाल कम है इसलिए क्या हो रहा है, वो अब अपर्दन नहीं कर पा रही है। अब क्या करेगी, जितना भी मलबा हैगा वो सारा वही छोड़ देगी, उसी को हम बोलते हैं निक्षेपण। देखिए, माउंटेन की बात करते हैं। माउंटेन होते क्या है? देखिए, इनकी एक नेचुरल हाइट होती है, ठीक है, और ये इस प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसा आकार रहेगा। ये जो इनका बेस होता है, ये बेस चौड़ा होता है, और जो इनका ये होता है ऊपर वाला एरिया, शिखर जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा पतला होता है बेस से, ठीक है। और जो भी आसपास का एरिया होता है उससे इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। देखिए, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो बादलों के भी ऊपर चले जाते हैं, उनकी हाइट इतनी ज्यादा होती है। देखिए, कभी आपने बर्फ देखा होगा टीवी में या फिर न्यूज में। ये बर्फें दिख रही है आपको, ये कहाँ पर हैंगी बर्फें? ये हैंगी पर्वत के शिखरों पर। जो बर्फ जम जाती है कहाँ पे? पर्वत के शिखरों पर। पूरा जो पर्वत होता है वो पूरा बर्फ से ढक जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर, हिंदी में बोलते हैं हिमानी। देखिए, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। देखिए, जो पर्वत होते हैं उनका क्लाइमेट हमारे नेचुरल क्लाइमेट से चेंज होता है। देखिए, वहां पे कम लोग रह सकते हैं जो उस एटमोसफेयर को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पर्वत के ऊपर जाते हैं, वहां पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो घटता जाता है। और जो वहां पे लैंड होता है वो भी इस फॉर्म में होता है, मतलब स्लाइड वाले फॉर्म में होता है। इसलिए वहां पे फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये पर्वत ऐसे 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 ऐसे। जब आपको कहीं पर भी पर्वतों की लाइन दिखे, जब बहुत सारे पर्वतों की लाइन दिखे, उसे हम रेंज बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला, माउंटेन रेंज। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जैसे कि सबसे पहले ये हिमालय है, ये है पश्चिम घाट, ये है पूर्वी घाट, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर ऑस्ट्रेलिया में, ये है ड्रैगन पास, ये है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी श्रृंखला है। इसकी लंबाई कितनी है? 7,000 किलोमीटर। ये आप देख पा रहे होंगे, रॉकी है, आपलेसियन है, ये एटलस है जो तीन तीन देशों में हैगा, ये आल्पस है, स्कैंडिनेवियन, यूराल पर्वत जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, काकेशस पर्वत ये भी एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। ये कुछ मेजर जो माउंटेन्स हैं वो हैंगे वर्ल्ड के। देखिए, लेयर ऑफ द अर्थ देखते हैं। देखिए, ये हैगा, ये हमारी पृथ्वी है। अगर इसको हम एक तरबूज की तरह काट के बाहर निकाल लें एक पीस, तो वो कुछ इस आकार का दिखाई देगा। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है कोर। यहाँ से यहाँ तक को जो ये हिस्सा हैगा इसको हम बोलते हैं कोर। कोर के दो पार्ट है, एक हैगा आउटर कोर, एक हैगा इनर कोर। जो इनर कोर कोर हैगा वो सॉलिड अवस्था में हैगा। ये कैसा अवस्था में? सॉलिड।
ये ठोस हैगा और ये द्रव है। उसके बाद आता है मेंटल। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये मेंटल है, और मेंटल के भी दो पार्ट हैं। जो हमने जो ऊपर वाला मेंटल हैगा उसको बोलते हैं अपर मेंटल, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं लोअर मेंटल। देखिए अपर मेंटल और जो ऊपर का भू प्रॉपर्टी है क्रस्ट हैगा, अगर उसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा लिथोस्फीयर। देखिए जो आपको ये लेयर दिख रही होगी अपर लेयर, इस अपर लेयर पे जो लिथोस्फीयर है वो सदैव चलता रहता है, वो इधर उधर घूमता रहता है, जिसके कारण जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत हैगी उस पर कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन एंड एक वॉल्केनिक माउंटेन। देखिए इसमें जो हिमालय हैगा और जो आल्पस हैगा ये दोनों लेटेस्ट है, मतलब जो नए बने हुए यंग हैंगे, और इनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, और ये अभी भी बन रहे हैं, मतलब इनकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। और अरावली की बात करें, अरावली रेंज जो इंडिया में है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और इतनी पुरानी होने के बावजूद इसके अंदर इरोजन बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है, इसीलिए ये बहुत पुरानी हो गई है और ये बहुत घिस पिट गई है। देखिए ये हैगा हमारा भारत का नक्शा, और आपको अरावली पर्वत दिख रहा होगा, ये हैगा अरावली श्रृंखला, जो कहां पर हैगी, ये हैगी राजस्थान में, ठीक है। और ये इस प्रकार की हो गई है इस समय, क्योंकि इरोजन बहुत ज्यादा हुआ है इसके अंदर अपर्दन, इसीलिए ये आपको ऐसी दिखाई दे रही है। बात करते हैं माउंटेन कितनी तरह के होते हैं। देखिए पहला माउंटेन हैगा ब्लॉक माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं भ्रंशोत्थीय पर्वत। देखिए होता क्या है, जब जो ऊपर वाली लेयर हैगी पृथ्वी की, जब कुछ भाग नीचे धस जाता है, जब कुछ भाग नीचे धस जाएगा तो ऑटोमेटिक जो साइड वाला एरिया होगा वो आपको ऊपर दिखाई देगा। जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या हैगा, ब्लॉक पर्वत हैगा। जो ये ऊपर दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हॉफ, और जो नीचे वाला हैगा उसको बोलते हैं गार्बेन, ठीक है। और जो ये आपको दिख रही है जहां से ये नीचे धंसा है इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। देखिए बात करते हैं फोल्डेड माउंटेन्स की। आप ये देख पा रहे हैं, ये है कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कि ये किस प्रकार से बात करते हैं, मतलब किस प्रकार से ये काम करता है। ये टॉवल दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये टॉवल सीधी अवस्था में होंगे। जब आप इधर से और इस साइड से, मतलब ईस्ट वेस्ट साइड से इसको पुश करते हैं, जैसे जैसे पुश कर रहे हैं ये आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर उठ रहा है, ये फोल्डेड हो रहा है, और थोड़ा सा और पास करते ही ये और फोल्ड हो गया एक पर्वत जैसा। तो जो हमारा फोल्डेड माउंटेन है इसी प्रकार से वर्क करता है। देखिए ये जो ओसेनिक क्रस्ट हैगा ये सबसे ऊपरी परत हैगी किसकी, जिसके नीचे पानी हैगा, और ये हैगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जब ये एक दूसरे के समीप आते हैं तो जो ओसेनिक क्रस्ट है ये ज्यादा भारी होती है, इसीलिए ये नीचे की ओर दब जाती है। जब ये नीचे की ओर दबती है तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैगा ये ऊपर की ओर क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और जब ये फोल्ड होता है उससे पर्वत का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। इसी प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत बना है, और जो ओसेनिक क्रस्ट हैंगे वो अभी भी नीचे जा रहे हैं, और हमारा जो हिमालय पर्वत हैगा वो अभी भी बढ़ रहे हैं। इसे उसकी जो हाइट हैगी 8,848 कुछ साल पहले थी, और इस समय 8,850 मीटर वो ऊंचा हो चुका है। अब बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्रस्ट हैगा, और बीच में से इसके अंदर से यहां से लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकलते जा रहा है। जैसे जैसे इसमें से लावा निकल रहा है इसकी लेयर बनती जा रही है, ये लेयर बन गई, ये लेयर बन गई, ऐसे बनते 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 ये एक पर्वत का रूप ले लेता है। इसी को हम बोलते हैं वॉल्केनिक पर्वत। ये आप देख पा रहे होंगे ये मैग्मा कहाँ से आ रहा है, तो ये अपर मेंटल से आ रहा है ये लावा। और जो देखो लावा होता है ना, लावा वो जो नीचे होता है तो उसको मैग्मा ही बोलते हैं, और जब वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो अब आपको चल गया पता कि वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। जब क्रस्ट में से लावा निकलता है और उसकी लेयर बाय लेयर परतें जमती जाती हैं तो वो कुछ इस प्रकार का रूप ले लेता है, जिसको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं।
देखिए पठार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए पठार होता क्या है। देखिए पठार 1000 मीटर से ऊंचाई पर होता है सी लेवल से, और विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार रहेगा वो तिब्बत का पठार रहेगा, चीन का भाग रहेगा इस एरिया में, तिब्बत का पठार, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 4000 से 6000 मीटर। देखिए पठार की खास बात है कि इनके अंदर खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। या फिर छोटा नागपुर दिख रहा होगा आपको, इस एरिया में कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिल जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है, तो इसी जगह मिलता है, झारखंड में। अब बात करते हैं, देखिए ये ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, इसीलिए जो भी यहाँ से नदियां बहेंगी वो क्या बनाएंगी, झरना बनाएंगी। इसीलिए जो ये प्रायद्वीपीय पठार रहेगा, इस एरिया में हमें जलप्रपात या फिर झरना ज्यादा देखने को मिलता है। और ये आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा पठार रहेगा वो कौन सा है, दक्कन का पठार। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दक्कन के पठार के नीचे हैगा, कर्नाटक के पास में हैगा तो कर्नाटक का पठार, तेलंगाना के पास में हैगा तो तेलंगाना का पठार, ये है मालवा का पठार, बुंदेलखंड, ये छोटा नागपुर, और जो ये दिख रहा होगा आपको शिलोंग का पठार, ये भी हमारे दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा हैगा, जो मेघालय में पड़ता है, असम में भी पड़ता है। ठीक है, देखिए ये कुछ वर्ल्ड में जो पठार रहेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यूएसए और कनाडा में हैगा कोलंबिया का पठार, यूएसए में हैगा कोलोराडो का पठार, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये एरिया ये आपको दिख रहा होगा मैक्सिको, यहाँ पे कौन सा पठार रहेगा, चियापास का पठार, ये स्पेन हैगा, स्पेन में हैगा मेसेटा का पठार, ये हैगा तुर्की, यहाँ पर अंतोलिया का पठार रहेगा, ये चीन हैगा, तिब्बत में तिब्बत का पठार रहेगा, ये म्यांमार हैगा, इसमें सान का पठार रहेगा, और दक्कन तो हम बात कर चुके हैं इंडिया में हैगा, और ये हैगा कौन सा, पोटवार का पठार, जो कहाँ पर रहेगा, पाकिस्तान में है। देखिए प्लेन्स की बात करते हैं, मैदान की। देखिए जब मैदान होते हैं वो सी लेवल से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होते। ये ज्यादातर आपको जब भूमि सपाट अवस्था में दिखाई देती है बड़े लेवल पे, उसी को हम मैदान बोलते हैं। देखिए इतनी सपाट होने के कारण यहाँ पर परिवहन के साधन का निर्माण बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप पर्वत की बात करेंगे तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना, वहाँ पे सड़कों का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अगर मैदान की बात करते हैं तो मैदान में ये कार्य करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। देखिए यहाँ पे परिवहन अच्छा होता है, और यहाँ पे हम घर वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। और इनका निर्माण कैसे हुआ, देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए जब नदियां क्या करती हैं, इरोजन करती हैं ऊपर से, जब वो बहुत तेज भाव से आती हैं तो इरोजन करते हुए आती हैं, और जब वो नीचे उनको कम ढाल मिलती है तो यहाँ पर निक्षेपण कर देती हैं, डिपोजिशन कर देती हैं, और इसी डिपोजिशन से क्या बना है, मैदान बना है। ठीक है, और इतनी सारी मट्टियों का बार बार इसके ऊपर लेयर बनना, इससे क्या चलता है पता, कि ये मिट्टी क्या होंगी, उपजाऊ मिट्टी होंगी। अगर ये मिट्टी उपजाऊ होंगी तो ये क्या होगा, खेती के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, उपयोगी होगा। अगर यहाँ पे खेती ज्यादा होगी तो यहाँ की जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो ये आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये उत्तरी भारत का मैदान हैगा, जो गंगा का मैदान बोल सकते हैं हम। इस एरिया में जनसंख्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए ये एरिया दिख रहा होगा आपको, ये हैगा सिंधु नदी, ये एरिया, ये भी एरिया क्या हैगा, मैदान हैगा। ये गंगा के नदी से बना है, यमुना गंगा के नदी से बना है मैदान, तो ये भी मैदान हैगा। और जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से बना है, ये भी क्या हैगा, मैदान हैगा, जहाँ पे जनसंख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। परिवहन के साधन अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे खेती भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।